नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपको टाइपिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। टाइपिंग तो आजकल सबको पता होगी क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब जगह आजकल टाइपिंग ही चल रही है। देखिए दोस्तों, टाइपिंग के बारे में इसलिए डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल में ही आपकी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हुई थी। वहाँ पर एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग मांगी गई। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी आपकी टाइपिंग मांगी गई थी। इनफैक्ट कई बच्चों के साथ यही हुआ कि पेपर थ्योरेटिकल उनका बहुत अच्छा हुआ, लेकिन टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई। वजह है क्योंकि उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी नहीं थी। अभी आपके जो उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं एएसआई के, ओ लेवल वाले एएसआई के जो एग्ज़ाम हुए थे यूपी पुलिस के, वहाँ भी आपसे टाइपिंग ही मांगी जा रही है। उसके बाद आपके अभी लिपिक की भर्ती जो पीईटी के थ्रू होनी है, वहाँ पर भी टाइपिंग ही मांगी जाएगी। हालाँकि कई एग्ज़ामों में जो आपकी टाइपिंग होती है वो खाली क्वालिफ़ाइंग लेवल की होती है, जबकि अभी आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था वहाँ पर उसके नंबर भी जुड़ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि अब इस समय सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसलिए कि अभी तक ये था कि हम थ्योरी पार्ट कवर कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। एसएससी हो या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, वहाँ पर अभी तक तो ये था कि थ्योरी हो जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब धीमे-धीमे आप देख रहे होंगे एक-एक स्टेजेस बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि कॉम्पिटिशन और टफ होता जा रहा है। तो हाल फिलहाल में हमें टाइपिंग की बहुत ज़रूरत है। मतलब टाइपिंग आपको सीखना कई एक तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ही, दूसरा डेली पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई मेल भेजनी है या कोई चीज़ लिखनी है आपको अपने ब्लॉग पे या कहीं भी, अगर आपको टाइपिंग आती होगी तो आप वो काम विदिन अ मिनट, जो आपको पूरा आधा घंटा लगना था उससे कम मिनट लगेगा, 10 मिनट में आप काम कर लेंगे और आपका टाइम उससे बचेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ 10 ज़रूरी नियम बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड डेफ़िनेटली बढ़ेगी। मैं डेफ़िनेटली और आपको गारंटी दिला के बता रही हूँ कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि मेरी खुद की स्पीड पहले काफ़ी कम थी। अब उसके बाद वो धीरे-धीरे अपने आप बढ़ती गई। अब वो कैसे बढ़ गई, उसके लिए जो मैंने खुद के अपने नज़रिए को देखा, जिससे मैंने खुद इम्प्रूव किया, वो मैं आपको बताऊँगी आज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला देखिए दोस्तों क्या नियम है। डोंट लुक एट द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग करते समय कीबोर्ड की तरफ ना देखें। देखिए दोस्तों, आपको ये पता होगा टाइपिंग हर कोई कर ले रहा है। जैसा आपको पता है कि आप आजकल फेसबुक, अपने इंस्टा या फिर आप मेल कुछ भी करते होगे, आप टाइपिंग तो करते ही होगे, टाइपिंग आपको आती होगी। और आपको यही पता है दोस्तों, जनरली जो एग्ज़ाम में मांगा जाता है वो इंग्लिश में ज़्यादातर 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट, ज़्यादातर मंगल फ़ॉन्ट ही माँग लेते हैं। कुछ-कुछ जगह यूपीसीएल वगैरह छोड़ दीजिए, वहाँ पे कृतिदेव माँगते हैं, वरना ज़्यादातर एग्ज़ामों में इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, अभी आपका एएसआई भी है, सब जगह मंगल फ़ॉन्ट ही माँगते हैं। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की माँगते हैं और इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट। तो आपको देखिए दोस्तों, हो सकता है आप घर पे जब 1-1 फिंगर रख के भी करते होंगे, तो आपकी 30 मिनट आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बता दूँ, किसी भी एग्ज़ाम में जो मिनिमम कट ऑफ माँगी गई हो, 30 माँगी गई हो, एटलीस्ट आप 35 तो उसे करके ही जाइए। 40 कर जाएँगे तो वेरी गुड, लेकिन 35 तो कम से कम बना के ही अपनी स्पीड जाइए। इसलिए जिससे कि एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, कुछ भी है, उसकी वजह से अगर आप 35 करके घर से जा रहे हैं, तो वहाँ 30 तो आपकी डेफ़िनिटली आ जाएगी, यानी कि आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट तो हो ही जाएँगे। सबसे ज़रूरी चीज़ पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड से जो देख के हम टाइपिंग करते हैं, उससे मिनिमम क्वालिफ़ाइंग लेवल हो सकता है क्लियर हो रहा हो। लेकिन जितना होगा, जब 1-1 फिंगर करते हैं ना दोस्तों, तो कभी भी स्पीड बढ़ती नहीं है, चाहे आप कितनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये बात मैं एकदम डेफ़िनेटली आपको बता रही हूँ कि मैंने खुद ये गलती 1-2 बार कर चुकी हूँ। मैं खुद ये बात सोचती थी कि ठीक है, 10 वाला सीखने में टाइम लगेगा, 1-1 वाली से करके देखते हैं प्रैक्टिस इम्प्रूव हो जाए। लेकिन बिल्कुल इम्प्रूव नहीं होता है। वो अगर आपकी 30 है तो बमुश्किल आप रात दिन 24 घंटे लगे रहेंगे, तो 32 हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। और आप अभी देखेंगे, अगर आप 10 फिंगर्स वाला जो पोजीशन है उससे आप करने लगेंगे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 होने में टाइम ही नहीं लगता है। खटाखट खटाखट होती जाती है वो आपकी। ठीक है? तो पहला आपको चीज़ देखना है कि जो आपकी पुरानी स्ट्रैटेजी थी कीबोर्ड पर टाइप करने की, कीबोर्ड देख-देख के, वो तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। ठीक है? इसी की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो बहुत बच्चों का इसी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ कि वो हर थोड़ा कीबोर्ड की तरफ देख देख के वहाँ पे टाइप कर रहे थे। चलिए, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है।
दूसरा है करेक्ट फिंगर पोजीशन। यहाँ देखिए मैंने आपको दो आपको फिगर दिखाई हुई है। यहाँ इस उंगलियों को कैसे रखना है इसकी प्रॉपर तरीका बताऊंगी। देखिए ये हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम लगे स्लाइड में, लेकिन आपको जब ये पूरी वीडियो देख लेंगे ना आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा अब मेरी टाइपिंग तो क्वालिफाई हो ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है मुझे। देखिए पहले एक काम और करिए, अगर आपके पास कीबोर्ड हो तो इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप कीबोर्ड के साथ बैठिए, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और अगर नहीं क्लियर होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कीबोर्ड में खुद अपने हैंड्स रख रख के सेट करके दिखाऊँ। एक्चुअली वो करने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अगर अपना हाथ रख के भी दिखाऊँगी तो मुझे तो पता ही है कहाँ क्या करना है, आपको रखना है। ठीक है? तो आप अपना कीबोर्ड लीजिए। कीबोर्ड में देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, फिंगर्स पे देखिए कलर होंगे और सेम कलर ही आपके ऊपर कीबोर्ड में लगे हुए हैं। तो पहले आपको देखिए होम जो आपकी रो है वो कौन सी है, ए एस डी एफ। वहाँ पे देखिए आपका फिंगर रखा हुआ है। अब सेकेंड हैंड वाला फिगर देखिए आपका, वहाँ देखिए लेफ्ट हैंड कीज़ लिखा है और राइट हैंड कीज़ लिखी हैं। लेफ्ट हैंड कीज़ में देखिए आपका जो लिटिल फिंगर है वो ए पे, फिर एस पे, फिर मिडिल फिंगर आपकी डी पे, फिर एफ पे। एग्जैक्टली ऐसे ही आपका राइट हैंड में है। वहाँ पे क्या है, जो लिटिल फिंगर आपकी सबसे छोटी उंगली है वो आपकी सेमीकोलन पे है, फिर एल पे है, फिर मिडिल फिंगर के पे और फिर जे पे। जो आपके थंब यानी कि अंगूठे हैं वो फ्री रहेंगे, उन्हें आप कहीं भी इंगेज नहीं करेंगे। उनसे आप सिर्फ क्या करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे। ठीक है, क्या दबाएंगे, स्पेस बार। देखिए दोस्तों, जो होम रो है आपको अपने हाथ हमेशा उसी पे रखने हैं। जो हमने स्टार्टिंग की फिंगर बताई है ना आपको, एफ और जे, वहाँ पे अगर आप अपने कीबोर्ड से छुएंगे, कीबोर्ड को टच करेंगे, तो देखेंगे वहाँ पे एक उभरा सा निशान होता है। चाहे आप लैपटॉप ले लीजिए या कंप्यूटर, किसी पे भी आप कीबोर्ड पे देखेंगे एफ और जे पे एक उभरा सा निशान होता है। ठीक है, इसका मतलब आपके हाथ स्टार्टिंग में वहीं होने चाहिए, एफ और जे पे। ठीक, ये पूरी आपकी रो जो है ए एस डी एफ जी एच जे के एल वाली, ये आपकी होम रो होती है। ठीक, आपको अपना हाथ स्टार्टिंग में यहीं पे रखना है। तो पहले देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, पहले तो आप अपने हाथ से ही ए एस डी एफ और जी करने के लिए क्या करेंगे, आप अपनी एफ वाली फिंगर को उठा के जी पे रखेंगे। देखिए दोनों का कलर सेम है, जहाँ पे कलर सेम है इसका मतलब वो वाला जो लेटर है वो उसी फिंगर से दबेगा। ठीक है, सेम कलर से। एफ और जी का मतलब सेम फिंगर से आपको एफ भी दबाना है, उठा के फिर आपको सेम फिंगर से जी दबाना है। ऐसा ही आपका देखिए राइट हैंड कीज में है, जिस फिंगर से आप जे दबाएंगे उसी फिंगर से आप एच भी प्रेस करेंगे। ठीक है, जे फिर एच। तो पहला काम तो आपको देखिए दोस्तों ये करना है कि आपको अपनी 10 जो फिंगर आपकी हैं थंब के साथ आपको यूज़ करके पहले तो सेट करना है कि आप ए एस डी एफ जी फिर स्पेस एच जे के एल सेमीकोलन फिर स्पेस फिर ए एस डी एफ जी, ऐसा कम से कम 10 से 15 बार आप करिए। उससे आपका हाथ चलेगा 10, क्योंकि अभी तक तो हमारी आदत ही नहीं है 10 फिंगर चलाने की, है ना। हम तो अभी तक 1 1 करके अपनी फिंगर चलाते थे, अब हमें पहले 10 फिंगर चलानी है। तो पहले आपको ये करना है, होम रो को 10 से 15 20 बार लिखिए। एक वर्ड उठाइए, कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, एक वर्ड लीजिए, पहले अपना हाथ सेट करिए कि 10 फिंगर चल रही हैं मेरी ना। जब आपका ये स्टेप क्लियर हो जाए, फिर आप क्या करेंगे, देखिए होम रो के ऊपर जो आपका वर्ड है QWERT और लेफ्ट राइट हैंड में YUIOP। देखिए वो कलर से मैं बता दे रही हूँ बार बार वही बात कि कलर से इसका मतलब पता चल जाएगा कि किस फिंगर से क्या चीज़ आपको कलर करनी। तो आप कोई भी फिगर एक परमानेंट देखते रहिए। जो 2 फिगर यहाँ दिख रही है ना आपको इसमें स्लाइड में, दोनों में से कोई एक फिगर देखते चलिए। अब जब हमें ऊपर वाला लिखना है यानी कि क्यू, तो क्यू के लिए आप देखिए कौन सा कलर है, जो फिंगर में ए है वही सेम आपका कलर क्यू पे भी। इसका मतलब वही आपकी छोटी उंगली जो है लिटिल फिंगर, वो अब उठ के क्यू पे जाएगी और फिर वापस ए पे आ जाएगी। ठीक है, पोजीशन देखिए हमेशा होम रो पे ही हाथों की रहेगी। उठ उठ के जिस भी लेटर को दबाना होगा आप वहाँ जाके वापस तुरंत ले आएंगे। अभी सुनने में भी टफ लग रहा है, इनफैक्ट करेंगे भी तो मैं बताऊँ आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और आपको टफ भी लगेगा, क्योंकि शुरू में जब हर कोई शुरुआत करता है, मेरी भी स्पीड 1 1 से करने पे 30 32 आती थी, लेकिन जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया 10 फिंगर वाला स्टेप, तो स्पीड 8 12 ऐसे आ गई। बहुत टेंशन भी रहती थी कि एग्ज़ाम देना है और 10 12 की स्पीड चल रही है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी दिन नहीं लगते हैं। और आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी प्रैक्टिस करते ही देखिएगा फिर आपकी स्पीड कैसे इंप्रूव होने लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा इसको सीखने के लिए बस। तो देखिए दोस्तों मैं क्या बता रही हूँ,
जो आपकी छोटी फिंगर है ना, लिटिल फिंगर जो आपकी ए वाली है, वही उठ के आपकी क्यू पे जाएगी और वही आपकी उठ के जेड पे भी जाएगी। सेम ऐसा ही एस के साथ होगा। एस वाली फिंगर आपकी डब्ल्यू पे भी जाएगी और एक्स पे भी आएगी, ठीक है। ऐसे ही डी के साथ ई पे भी जाएगी, सी पे भी जाएगी। और देखिए इस फिंगर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आर पे भी जाएगी, टी पे भी जाएगी, नीचे वी पे भी जाएगी और बी पे भी जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए फिगर से देख लीजिए आपको, लेकिन करना क्या है, देखिए काम पहले क्या करना होगा। पहले तो आप होम रो 10 से 15-20 बार चलाइए, उससे आपकी पहले फिंगर्स चलेंगी कि अच्छा 10 फिंगर मेरे साथ में चल रही हैं, ठीक। फिर आप क्या करिए, ऊपर की जो लाइन आपकी है, टॉप वाली लाइन QWERT, एक एक फिंगर से कर करके टाइप करिए, ठीक। स्पेस बार लेकर थंब से, फिर YUIOP चलाइए, लिखिए। ये आपको क्या लिखना होगा, होम रो हो जाए फिर आप QWERT स्पेस YUIOP लिखेंगे, ठीक। एग्जैक्टली सेम तरीके से आप फिर नीचे की भी लिखेंगे, ZXCVB और NM कॉमा फुल स्टॉप, ठीक। इतनी चीज़ें फिर आप नीचे भी लिखेंगे। और ये ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो भी आप 15 से 20 बार ज़रूर लिख लीजिए। उसको लिखने से आपको पता है फ़ायदा क्या होगा, कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा पी सबसे कॉर्नर में है, लिटिल फिंगर से पी लिखना है, ओके। मिडिल फिंगर जो बीच वाली उंगली है उस पर डी आता है और के आता है, अच्छा ई भी उसी से आता है, ठीक है। ये आपको देखिएगा। और एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, जब आप टाइप करते चलिएगा तो टाइप करने के बाद अभी तो स्टार्टिंग है ना आपकी इसकी प्रैक्टिस की, तो आप इसको एक बार विजुलाइज भी करिएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ के आप खुद ही ऐसे आंख बंद करके सोचिएगा कीबोर्ड पे कि अच्छा फिंगर जो है मेरी मिडिल फिंगर, उसी पे डी भी आता है, उसी पे ई भी आता है और उसी पे नीचे कौन सा आता है, सी भी आता है। विजुलाइज भी थोड़ा सा करिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से फिंगर कैसे रखना है। पहले आप हमेशा होम रो पे सेट करेंगे। होम रो कौन सी है आपकी, ASDFGHJKL, ये आपकी क्या है, होम रो। इस पे जैसे फिगर में दिया हुआ एग्जैक्टली ऐसे ही आपकी जो आपके थंब के बगल वाली फिंगर है, एक तरफ आप लेफ्ट हैंड पे F रखेंगे और एक तरफ J पे रखेंगे, ठीक। और बाकी एज इट इज़ आपकी छोटी वाली उंगली A पे, S पे, D पे ऐसे रखेंगे और उधर ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको 10 टाइपिंग टिप्स आज बताने जा रही हूँ, जिनसे कि आपकी इम्प्रूवमेंट होगी स्पीड में। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तरीका यही है, करेक्ट फिंगर पोजीशन, कहाँ पे क्या रखना है, उसी से स्पीड बढ़ेगी दोस्तों। देखिए जितने लोगों की स्पीड है ना 60-70, वो इसी वजह से, क्योंकि फिंगर की प्लेसमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी, ठीक। और फिर आपको क्या करना है, ये बीच वाली आपकी यानी होम रो की प्रैक्टिस, ऊपर वाले की, नीचे वाले की, सब की प्रैक्टिस कम से कम 20-20 बार तो करनी ही है। 20 से कम तो बिल्कुल नहीं करिएगा। उसके पहले आपको एक भी याद ही नहीं होगा कि अच्छा क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। 20 तो मतलब मैं कम बता रही हूँ। प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, तो मैं तो यही कहूँगी स्टार्टिंग में 3 से 4-5 घंटे, 6 घंटे आप सिर्फ इसी को टाइप करिए, सारे लेटर्स। एक बार आप लेटर्स टाइप कर लेंगे ना, आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा कि अच्छा कहाँ पे क्या कौन सा नंबर आ रहा है, लेटर्स आ रहा है, ठीक। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अब जो तीसरी टिप है वो हमारी है करेक्ट सिटिंग पॉस्चर, बैठने का सही तरीका। आपको लग रहा होगा अरे ये कौन सा बड़ा टिप हो गया। ये टिप इसलिए है क्योंकि अभी एक तो आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते वक्त आप कम से कम सोचेंगे ही कि 16 घंटे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि अरे यार 10 दिन में जब एग्ज़ाम है मेरा और 10 दिन में स्पीड भी बढ़ानी है, तो 10 घंटे तो टाइपिंग करनी ही पड़ेगी। 10 नहीं तो 8 घंटे तो करनी ही करनी है मुझे। 8 घंटे अगर आप सही ढंग से नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, एक तो आपके अगर ढंग से नहीं बैठे हैं, प्रॉपर आँखों का वो आपका जो स्क्रीन पे है वो ढंग से नहीं है, तो आपकी आँखों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, हाथ भी दर्द होने लगेंगे और आपकी बैक में भी दर्द होगा, यानी आपकी पीठ में भी दर्द हो जाएगा। तो आप क्या प्रैक्टिस कर पाएँगे 10 दिन तक? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। तो आपका बैठने का पोजीशन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ बैठने के लिए ये है, एक तो आपकी बैक एकदम सीधी होनी चाहिए और जहाँ भी आपका कंप्यूटर हो उसके लेवल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कंप्यूटर ऊँचा है, आपका स्टूल या आपकी चेयर बहुत छोटी है, जिससे आपको हाथ उठाए करना पड़ रहा है, तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा और आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, हाथ थक भी जाएँगे। ठीक है? देखिए दोस्तों, आप पहले अगर स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे कंप्यूटर प्रॉपर टेबल होती थी, कंप्यूटर की चेयर होती थी, कीबोर्ड रखने के लिए नीचे डेस्क होती थी। वो इसीलिए होती थी क्योंकि वो एक प्रॉपर बनाया गया था कि आप उससे बैठ के उस हिसाब से काम करेंगे। ऑफ़िस वगैरह में अभी भी देखते होंगे तो वैसा ही होता होगा। घर पे आपके पास जो भी चीज़ हो, उससे आप कन्वीनिएंट तरीके से कोई ना कोई चेयर या कुछ होगी जो आपके कंप्यूटर के एकदम पैरेलल में बराबर होगी।
वैसे बैठिएगा कि आपको थकान ना हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस 10 दिन में बहुत करनी है, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा इसलिए करनी है कि कई बच्चे जो होंगे, जो वहाँ आपके साथ एग्ज़ाम में कम्पीट कर रहे होंगे, उनकी ऑलरेडी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो आपको उनसे कम्पीट करना है, आपको उनके बराबर जाके क्वालिफ़ाई करना है एग्ज़ाम को। तो आपको अब इस समय टाइम बहुत ज़्यादा देना होगा, ठीक है? आप मिनिमम अपना देख लीजिए कितने देर में आप प्रैक्टिस कितना ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हमारी टिप है। ये टिप है कि लर्न द कंप्लीट ट्यूटर फ्रॉम एनी वन साइट, ठीक है? किसी एक वेबसाइट से पूरा ट्यूटोरियल करिए। आपने देखा होगा आजकल, अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि यार मुझे टाइपिंग के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है। पहले ऐसा होता था कि नेट इतना नहीं था, ऑनलाइन इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे टाइपिंग वाली। वहाँ पे वो एक मटेरियल प्रोवाइड करते थे और बच्चे उन्हें टाइप करते थे, या फिर वो एक सॉफ्टवेयर खरीद के रखते थे और बोलते थे कि इस पे आप टाइप करोगे। वो इतना महंगा होता था कि लोग नहीं खरीदते थे। लेकिन आजकल वेबसाइट की वजह से, फ्री आपके नेट की वजह से, आपको इतनी ढेर सारी वेबसाइट मिल रही हैं कि आप आराम से सीख सकते हैं। आपको लेकिन क्या करना है, देखिए दोस्तों, जो मैंने 3 टाइप ऊपर 3 आपको साइट दिखी हैं बोल्ड में, indiatyping.com, typingBaba.com या typingwala.com। इन तीनों में से किसी एक से, मैं तो यही बोलूँगी पहले और दूसरे में से ही, indiatyping.com या typingBaba.com, इन दोनों पे आप जब जाएँगे ना, कभी भी अभी आप खोलेंगे अब साइट, तो वहाँ दिखेगा आपको टाइपिंग ट्यूटर। इंग्लिश के लिए भी होता है और हिंदी के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। आपको उस ट्यूटर को खोलना है। वहाँ उन्होंने जितने लेसन्स या एक्सरसाइज दी हो, सपोज़ करिए टाइपिंग बाबा आपने खोला, तो वहाँ लेसन्स दिए हुए, लेसन 1। अब वहाँ पे जो भी चीज़ उन्होंने लिखी होगी, वो उनका अपना पैटर्न होगा। कि मान लीजिए उन्होंने होम रो में के और डी कराया हो, के डी स्पेस डी के ऐसे लिखा हो, तो आपको वो पूरा, अगर ट्यूटर आप टाइपिंग बाबा का कर रहे हैं, तो पूरा वहाँ से करिए। इंडिया टाइपिंग का कर रहे हैं, तो पूरा वहाँ से करिए। ये नहीं कि 2 आपने लेसन आपने इंडिया टाइपिंग के कर लिए, 2 टाइपिंग बाबा के कर लिए, 2 कहीं और से कर लिए, फिर क्या होगा, आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो भी साइट अपना बनाती है, वो कुछ अकॉर्डिंग की सोच के बनाती है। सबका देखिए टाइपिंग ट्यूटर अलग-अलग होगा। आपको जिसका बेस्ट लगे उसका करिए, लेकिन जिससे भी करिए पूरा उसी से करिएगा। इधर-उधर कूदना नहीं है कि इंडिया टाइपिंग से करते-करते किसी और का देख लिए, फिर किसी और का देख लिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वो जो बनाते हैं, वो अपने पैटर्न को सोच के बनाते होंगे। उन्होंने अगर 2-2 वर्ड्स के बनाए होंगे, 3 वर्ड्स के बनाए होंगे, फिर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज़ बाद में बड़ी करी होंगी, तो पूरा आपको करना है। ट्यूटर तो किसी भी साइट का लेके पूरा करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 1-2 करने के बाद कि नहीं मेरी उँगलियाँ सेट हो गई हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप सीधे अपने रैंडम वर्ड्स पे आ जाइए, उनको टाइप करने लग जाइए। जब रैंडम वर्ड्स भी आपके हो जाएँ, तो आप पैराग्राफ पे आ जाइए, ठीक है? ज़रूरत नहीं है कि आप, ज़रूरी है कि आपको बोल दिया है ट्यूटर लेना है, तो ट्यूटर ज़रूरी है करना। लेकिन ट्यूटर से इम्प्रूवमेंट होती है और स्पीड भी अच्छी होती है। और आपको एक चीज़ पता है, कीज़ एकदम परफेक्टली लर्न हो जाती हैं, बिल्कुल भूलने के चांस नहीं होते हैं। 3 तो आपके जो बोल्ड किए हैं, वो तो मतलब बेस्ट साइट्स ही हैं, कोई बात ही नहीं है। बाकी आपकी जो टाइप ये मैंने आपको दी हैं 4th, 5th, 6th और 7th में, speedtypingonline.com, typingtest.com, मेरीटाइपिंग.com, typerush.com, ये सब आप तब यूज़ करेंगे ये वाली वेबसाइट्स, जब आपकी टाइपिंग कन्फर्म हो जाएगी। मतलब आपको टाइपिंग पता चल जाएगी कि अच्छा अब आ गई मेरी स्पीड, अब मैं क्या कहते हैं टाइप अच्छे से कर पा रहा हूँ, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं है कहाँ पे डब्ल्यू है, किस फिंगर पे के है, कन्फ्यूज़न ऐसी जब ख़त्म हो जाएगी, जब तक ये कन्फ्यूज़न रहेगी, तब तक आपको ऊपर की ही 3 साइड्स पे लगे रहना है। और जब आपकी इस कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, तब आप नीचे की किसी भी साइट पे जाके अपना टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस के बाद टेस्ट देना तो बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर की तीनों जो मैंने साइट बताई वहाँ पे टेस्ट नहीं है, वहाँ भी टेस्ट है, आप वहाँ भी दीजिए। लेकिन इन सब में थोड़ा टेस्ट जो है वो थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप का, मतलब वो एक्चुअली ये सब साइटें टेस्ट के लिए ही बनाई गई हैं। तो आप यहाँ जब एग्ज़ाम दोगे ना, टेस्ट दोगे, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगी। जो आपको 6th वाली मैं बता रही हूँ ना, मेरीटाइपिंग.com, ये अभी नहीं आप खोलिएगा, लेकिन एग्ज़ाम के पहले ज़रूर इस पे टाइप करके जाइएगा। जूनियर असिस्टेंट 2019, 2016, इन सब की टाइपिंग का पैटर्न जो था ना, वो एकदम सेम मेरी टाइपिंग वाला ही था, किसी से भी पूछ लीजिएगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जो पैटर्न था, सेम मेरी टाइपिंग वाला ही था, ठीक है? तो ये मेरी टाइपिंग का जो पैटर्न होता है, वो एकदम सेम होता है जो एग्ज़ाम में आपको मिलता है। सेम पैटर्न ये लोग बनाते हैं। बहुत अच्छी साइट है, लेकिन आप इसको तभी यूज़ करेंगे जब आपका ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाए, जब आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि अच्छा अब मैं अपनी स्पीड चेक कर सकता हूँ, ठीक है? तभी आप उस पे जाइएगा। अदरवाइज़ आपको कंफर्म नहीं होगा और आप वहाँ चले जाएँगे, आपकी 12, 18, 20 स्पीड आ जाएगी, तो आप टेंशन में आ जाएँगे। सबसे लास्ट वाला तो टाइपरश.com जो है, वो तो एक तरह से गेमिंग साइट है।
वहाँ पे जब आप जाएंगे तो कार वगैरह की स्पीड के हिसाब से वो मतलब कार चलती रहेगी, नीचे आपको वर्ड्स टाइप करने होंगे। मतलब वो मैंने तब बताया जब आपका ट्यूटोरियल वगैरह हो जाए और आपको पूरा आ जाए मज़ा कि हाँ मुझे आ गई पूरी टाइपिंग, अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे टाइपिंग करने में। तब आप चलिए कि आप टाइप रश में हम चलो थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, वो गेम टाइप का है तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आगे से आपको अब आज आपका हो गया टाइपिंग, फिर अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है टाइपिंग का, लेकिन जब आपका फ्यूचर में आने वाला हो टाइपिंग का एग्ज़ाम, तो आप टाइप रश वगैरह से थोड़ा सा जैसे इनिशियल नहीं होता प्रैक्टिस के लिए कि बूस्टअप कर लेते हैं अपने आप को, वार्म अप टाइप जैसे होता है, वो करने के लिए आप typerus.com पे भी जा सकते हैं। ठीक, लेकिन जो मैंने बताया किसी भी एक साइट से पूरा कंप्लीट कर लीजिए ट्यूटोरियल ज़रूर से, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। नेक्स्ट देखिए क्या है, 5 नंबर आपका, रिपीट द सेम पैराग्राफ अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू पैसेज। ठीक है, मतलब एक ही पैराग्राफ को आपको बार बार दोहराना है। अब मतलब आपको स्टेप क्या होगा, पहले आपने टाइपिंग अपनी हैंड सेट कर लिए, फिर आपने टाइपिंग ट्यूटर भी कर लिया। ठीक, आपको पता चल गया कि मैंने ये सब लेटर्स कहाँ क्या है, फिर हो गया आपका। अब आपने क्या किया, एक पैराग्राफ स्टार्ट किया, आपने किसी भी ऑनलाइन साइट से कोई पैराग्राफ पैसेज लिया 100-200 वर्ड्स का और स्टार्ट किया। आपने देखा आपकी स्पीड अभी 12 आई, फिर 15 बहुत हो गया, आ गई। तो आप ये नहीं करना है आपको कि 12 आई फिर 15 आई तो आप क्या करिए हर बार नया पैसेज मत लीजिए, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत चीज़ है। और कई बार ऐसा होता है बच्चे ऐसा ही बोलते हैं कि 30 पे हमारी स्पीड आके रुक गई, अब बढ़ ही नहीं रही है। क्यों नहीं बढ़ रही होती, क्योंकि आप क्या करते हो, हर बार एक पैसेज कर लिया, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ऐसा करते करते क्या करते हो आप, आपको पता नहीं चल पाता आपकी कौन सी फिंगर गलत बार बार टाइप कर रही है, कौन सी फिंगर बार बार गलत ही मिस्टेक कर रही है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक ही पैराग्राफ को, स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, ये सब एंड की बात नहीं बता रही हूँ मैं, कि जिनको सब कुछ पता है उनको नहीं रिपीट करते रहना ये चीज़, ये उनके लिए है जिनको अभी टाइपिंग नहीं आ रही उनके लिए है। एक पैराग्राफ आप किसी भी उसका साइट का उठाएंगे, चाहे इंडिया टाइपिंग से, चाहे टाइपिंग बाबा से, कहीं से भी टाइपिंग वाला से, उसी को आप 10-12 बार टाइप करेंगे। आप देखिएगा स्पीड कैसे बढ़ेगी, उसी में पहले 12 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 18 आएगी, और फिर आपको देखिए खुद ही पता चलेगा अच्छा मेरी उंगलियां अब यहाँ यहाँ सही चल रही हैं, क्योंकि आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो ना। अगर वहाँ पे मान लीजिए कोई शब्द आया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन 5 बार आएगा तो आपको डी की पोजीशन, आई की, आर की, ई की, सबकी पता चल जाएगी ना। ठीक है, तो जब तक आपको अच्छे से नहीं आया था आपको ये काम भी करना है। अगर आपकी स्पीड कम आ रही है तो पहले एक ही पैराग्राफ को आपको बार बार टाइप करना है, बार बार नया नहीं लेना है कि नई एक्सरसाइज बार बार उठा ले रहे हैं ना, आपको एक ही पैराग्राफ को पहले बहुत बार लेना है। जब आप एक को लेंगे आपकी देखेंगे स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 12 से ही 30 तक आप एक ही पैराग्राफ पे लगे रहिए, लेकिन 12 से कम 4-5 बार, 6 बार, 10 बार तो उसको पैराग्राफ को लिखिए ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे फिर यही आप काम करिए, उसको दोहराइए बार बार, फिर नेक्स्ट पे चलिए, फिर देखिएगा आपको अपने आप फिर ये दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अपने आप स्पीड कांस्टेंट हो ही जाएगी, 30-32 जो भी होनी होगी वो अपने आप आ जाएगी 30-32 एक पैराग्राफ पे। फिर अब जब 30-32 आ जाए तब फिर मत उसी पे रिपीट करिएगा, फिर नए पे चले जाइएगा, क्योंकि स्पीड एक बार बढ़नी होती है। एक बार आपकी देखिएगा 30 क्रॉस करेगी, फिर आपको पैसेज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बढ़ाएंगे खुद ही से बढ़ा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जिसका कोई तोड़ नहीं वो टिप है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इसका तो कोई तोड़ नहीं है, आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए लिखा भी हुआ यहाँ पे, प्रैक्टिस आपको खाली करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, थोड़ा टाइम लेगी। जैसे आपने थोड़ा टाइम दिया, एफर्ट दिया, आप एक प्रो हो जाएंगे, प्रोफेशनल हो जाएंगे टाइपिंग के मामले में, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा टाइपिंग में। सबसे लास्ट जो आपका 7वां पॉइंट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ, कईयों को पता भी होगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये आपका इसमें आप देखेंगे इस जो पूरा आपका सेंटेंस है, इसमें सारे अल्फ़ाबेट आ जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों बता रही हूँ, अभी तो ज़रूरी इसलिए कि आपने सारे फिंगर सेट कर ली, आपको ट्यूटोरियल करने का मन नहीं कर रहा कि नहीं यार मुझे नहीं करना ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल तो इसलिए बता रही हूँ आपको करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने सब कुछ टाइप भी कर लिया, लेकिन आपको अपनी स्पीड पता करने के लिए ट्यूटोरियल ज़रूरी है ज्वाइन करना। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये वाली कीज़ मान लीजिए करने से मेरी 18 की स्पीड आ रही है, 30 की आ रही है, और इस वाली को करने पे 20 की ही आ रही है, इसका मतलब ये वाली दूसरी वाली फिंगर में कुछ दिक्कत है अभी, तो आपको उसके लिए ट्यूटोरियल इसीलिए बोल रही हूँ। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको तो आप कई बार लिख डालें, जितनी बार लिख डालिए तो उससे आपके पूरे अल्फ़ाबेट आपके पास आ जाएंगे। दूसरा, जब एग्ज़ाम में जाते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको टाइम दिया जाता है कीबोर्ड हमेशा चेक करने का। कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे पहले आपको 10 मिनट दिया जाएगा कि आप कीबोर्ड चेक कर लो, आपके कीबोर्ड में कोई कीज़ ख़राब तो नहीं है या नहीं चल रही हो, तो आप नंबर्स तो आसानी से चेक कर लेते हो। लेकिन अल्फ़ाबेट के लिए क्या करोगे, ऊपर से QWER ऐसे तो नहीं प्रेस करोगे ना, उसके लिए क्या करो,
यही आप जो सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, फटाफट यही टाइप कर लो और यही एक बार नहीं, कम से कम वहीं 10 बार टाइप कर लो। जैसे आप वहाँ 10-12 बार इस सेंटेंस को टाइप कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि चलो मेरे सारे हाथ पूरी इस पे फिंगर्स पे सेट हो गए इस कीबोर्ड की। फिर वो आपको अपने घर जैसा कीबोर्ड लगेगा, जिस पे आपने घर पे काम किया था, आपको लगेगा वो एग्जाम हॉल में भी मिल गया। टेंशन भी खत्म हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंस से अपना टाइपिंग भी दे लोगे। तो ये सेंटेंस आप वहाँ जाके भी ज़रूर लिखना, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। और जैसे आप ये टाइप करोगे 10-12 बार, देखिएगा आपको कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हो जाएगा। मैं ये सब ट्रिक आपको बता रही हूँ कि मैंने ये सब खुद किया है, एग्जाम में जा जाके खुद किया है। और टाइपिंग को लेके तो मैं एकदम मतलब कॉन्फिडेंट रहती थी कि टाइपिंग में अब कोई इशू नहीं हो सकता है। ठीक है। 8वां आपका है टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। ब्रेक्स इसलिए बोल रही हूँ, ऐसे आपने सोचा कि मुझे 10 से 12 दिन में टाइपिंग अपनी स्पीड बढ़ा लेनी है, तो आप लगातार लगातार टाइपिंग करते रहोगे तो उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी। तो जब आपको लगे कि नहीं यार 5-6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा हो गया, तो उतनी देर तो आप लगातार वैसे भी नहीं बैठ पाओगे। तो बीच में आपको क्या करना है, ब्रेक ले लेना है। उस ब्रेक के टाइम आप क्या करो, बैठ के आराम से विजुलाइज करो कि अच्छा ये वाली फिंगर ऊपर जाती है तो कौन सा वर्ड होता है, फिर नीचे आती है तो कौन सा वर्ड होता है, इधर आपकी लेफ्ट वाली फिंगर, लिटिल फिंगर कहीं जाती है तो कौन सा वर्ड होता है। ठीक है। आपको खुद विजुलाइज करना है कीबोर्ड को पूरे को कि कहाँ पे क्या क्या है। खुद ही से आप ऐसे ही आंख बंद करके भी विजुलाइज कर सकते हो कि कहाँ पे टी है, किधर एच है, किस फिंगर से क्या है। ठीक है। और रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट लेने से आपको देखिएगा, जब आप रेस्ट लेके ब्रेक लेके फिर चलेंगे बैठने, तो आपकी स्पीड और इम्प्रूव भी होगी और आपको एनर्जी भी और लगेगी कि हाँ मेरे पास अब और एनर्जी आ गई है। 9th आपका है डोंट गिव अप। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिस 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 अ लॉट। गिव अप नहीं करना है आपको। ठीक है। आप सीखोगे, आप बढ़ोगे, आप प्रोग्रेस भी करोगे। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और गिव अप कभी भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आपको ही पता होगा इस समय नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। नौकरी मिलना बहुत ही बड़ी बात हो गई इस समय, क्योंकि एक तो सिनेरियो ऐसा हो गया है, कोविड वगैरह 2 साल से तो आ ही गया है, तो उसकी वजह से मतलब डिले हो गया। बाकी भी नौकरियां बहुत कम निकलती हैं, जो निकलती भी हैं कभी रद्द हो जाती, कभी कोई धांधली हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपनी तरफ से पूरा तैयार होना है, पूरा तैयार रहना है, पढ़ के थ्योरी वाला पार्ट प्लस एक्स्ट्रा जो आप अब टाइपिंग सीख रहे हैं इसको करके, कि जिस भी समय जो भी पोस्ट आए अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आपको कोई इफ़ एंड बट नहीं रहे। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो आप 5 दिन हो गया करते करते और आपकी स्पीड में आपको लगा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप फिर से रिपीट करिए, पैसेज फिर से 2-3 बार करिए, देखिए ज़रूर बढ़ेगी। नहीं हो तो आप कमेंट में जाके मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर आपसे बात करूँगी, पूछूँगी आपसे कहाँ दिक्कत हो रही है। जितनी भी हो सकेगा आपको आपको हेल्प करूँगी। ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानी है। क्योंकि अगर आपने हार मान ली, गिव अप कर दिया, फिर तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। तो आपको हार नहीं कभी भी माननी है। 10 सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर भरोसा रखना है आपको। देखिए मैंने लिखा है, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनी थिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। यानी कि अगर आप मेरी वीडियो सुनेंगे और मैंने उसमें बताया कि आपकी स्पीड 10 दिन में बढ़ जाएगी, तो आपने सुनते ही कहा हाँ 10 दिन में स्पीड बढ़ जाएगी, 30 से 50 हो जाएगी मेरी स्पीड, चलो रहने दो। इसका मतलब आपको खुद पे भरोसा है ही नहीं। जिसने ये बात बोल दी कि 10 दिन में स्पीड नहीं बढ़ेगी, रहने दो, उसका तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर आप भरोसा रख के, मुझ पे अपने आप पे भरोसा रख के अगर आप 10 दिन पे कहती हो, मैं कहती हूँ नहीं 10 दिन में अगर आपकी होती, कुछ लोगों की 10 दिन में हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं 10 दिन में होगी, 12 दिन में होगी, तो इसलिए टारगेट ज़रूर रखना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मुझे इतने दिन में तो ये चीज़ कर ही लेनी है। अब अगर किसी ने कह दिया कि मुझे सरकारी नौकरी इस साल निकाल ही लेनी, इसका मतलब वो अपना जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग सब प्रिपेयर कर रहा होगा, जिससे कि एग्ज़ाम में जो भी डिमांड हो जिस समय, उसके हिसाब से वो अपना उस चीज़ को इम्प्रूव करके और एग्ज़ाम जाके क्वालिफाई कर लाए। टाइपिंग इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत बच्चे ऐसा होता है, उनका सब कुछ प्रिपेयर होता है, अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन टाइपिंग की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसीलिए इस समय नीड है आपकी टाइपिंग की भी सीखने की। तो आप लोग अभी एएसआई का जो है एग्ज़ाम, उसके लिए, बाकी उसके बाद लिपिक की जो भर्ती आएगी उसके लिए, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम में ज़रूरी है, हर जगह आपकी टाइपिंग ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको इन 10 टिप्स को आप फॉलो करिए और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो, कुछ हो, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मैं उससे कोशिश करूँगी कि आपको सॉल्व करके आपकी स्पीड को इम्प्रूव कराने में पूरी मैक्सिमम हेल्प करूँ, ठीक है? और कोई वीडियो आपको मुझसे चाहिए होगी कि मैं टाइपिंग करते हुए दिखा दूँ या कुछ ऐसा, तो बताइएगा, मैं वो भी करूँगी। थैंक यू।